Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो हमारी पहली बेसिक कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन नंबर 1, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक एंगल का बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले बाइसेक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर एक वो लाइन होती है जो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक एंगल का बाइसेक्टर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपको एक एंगल ड्रॉ करना। फाइन। सबसे पहले हम एक रैंडम एंगल स्केल और पेंसिल की यूज से ड्रॉ करेंगे। आप उसको कोई भी नेम दे सकते हैं। हियर वी आर गिविंग द नेम ABC। पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके बाद उसी के एंड से दूसरी एक और लाइन ड्रॉ करके एक एंगल कोई भी मेजरमेंट का आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आपके पास एक एंगल आ गया ABC, अब इस एंगल ABC का हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मतलब एक ऐसी लाइन हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए जो भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसका पहला स्टेप है टेकिंग B एज सेंटर। आप देख सकते हैं जो एंगल हमने ड्रॉ किया है ABC, उसमें B वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं दैट इज द कर्व जहां पर वो एंगल मुड़ रहा है। ठीक है। तो टेकिंग B एज सेंटर एंड एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट AB एट D एंड CB एट E। अब जो पॉइंट आपके पास B है, ठीक है, वहां पर आप कंपास लेकर, जो कंपास का पिन वाला पार्ट है वो रखेंगे और कोई भी रेडियस में, मतलब आप कंपास को कितना भी अपनी मर्जी से थोड़ा सा खोल कर पिन वाला पार्ट B पर रखकर एक आर्क ड्रॉ कीजिए। ठीक है। बट वो जो आर्क है, वो जो दो लाइंस है AB और BC, दोनों को काटनी चाहिए। ठीक है। इतनी बड़ी आपकी आर्क होनी चाहिए कि वो लाइन AB को भी काटे और लाइन BC को भी काटे। जहां पर वो लाइन AB को काटेगी वहां पर आप उसको पॉइंट D नाम दे दीजिए और जहां वो BC को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसको आप पॉइंट E नाम दे दीजिए। अब हमारे पास जो फिगर आई है उसमें एक एंगल जो हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था वो, और उसके दोनों आर्म्स के ऊपर हमने दो पॉइंट्स आर्क से कट करके मार्क किए। ठीक है। अब जो कंपास में आपने रेडियस खोला था उसको आपने वैसे का वैसे रखना है, उसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद स्टेप नंबर 2, टेकिंग D एंड E as center and with radius at least more than half of DE, draw two arcs to intersect at F। अब आप क्या करेंगे, जो DE वाला पोर्शन है आपका, उससे उसके हाफ से ज्यादा अपनी कंपास को आप खोलेंगे। ठीक है। किसी भी पॉइंट पर आप रख लीजिए, E पर रखकर खोल लीजिए या फिर D पर रखकर खोल लीजिए, लेकिन जो DE वाला पोर्शन है उसके हाफ से ज्यादा आपकी कंपास खुली होनी चाहिए। ठीक है। जब आपने एक बार उस पोर्शन के हाफ से ज्यादा अपनी कंपास को खोल लिया, उसके बाद आप E पॉइंट पर रखकर जो एंगल है उसके मिडिल वाला जो खाली पोर्शन है वहां पर एक आर्क ड्रॉ कीजिए और फिर D पॉइंट पर रखकर वो जो पुरानी वाली आर्क है जो आपने E से बनाई है उसको कट कीजिए। ठीक है। एक क्रॉस टाइप आपको मिल जाएगा। फाइन। उस क्रॉस को आपने नाम दे दिया F। ओके। नाउ द लास्ट स्टेप इज जॉइन BF। जो F पॉइंट आपने बनाया है, मतलब जो आर्क का एकदम सेंटर वाला पॉइंट है, और जो B पॉइंट एंगल का है उसको आपने ज्वाइन कर देना है। जब आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन आपको मिल गई BF, और ये जो लाइन हमें मिली है एंड में, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ABC। इस लाइन ने एंगल ABC को दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब दो एंगल हमारे पास आ गए, एक ABF और एक FBC। ये दोनों एंगल्स आपस में बिल्कुल इक्वल। BF इज द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर।